नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक पहल है वर्तमान सरकार का। जो हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज थे, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कई सालों से चलता आ रहा था, उसमें ऐतिहासिक बदलाव किया गया। इवन उसके नामांकन को भी चेंज किया गया और कई सारे धारा यानी सेक्शंस में भी बदलाव किए गए। तो आज हम समझते हैं कि क्या कानून था, उसका क्या नाम दिया गया, उसमें क्या क्या धाराएं थे, अब कितने धाराएं बच गए। सारी बातों को एक छोटे से वीडियो के तहत मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इससे अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉज, जो क्रिमिनल लॉ है वो नया है। अभी तो जो न्यू क्रिमिनल बिल्स थे, 3 बिल्स को इन्होंने, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने लोकसभा में पारित किया, फिर राज्यसभा से पास किया और फाइनली इस पर राष्ट्रपति का मोहर लगा 25/12/2023 को। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब तक कि उस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो जाए। जैसे सिग्नेचर होगा वह कहीं न कहीं एक्ट का रूप ले लेगा और कानून का जामा पहना दिया जाता है। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, इसकी एग्जीक्यूशन कब किया जाएगा। यह अभी तक जो है आया नहीं है। जैसे ही होगा इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, गैजेट में निकलेगा, उसका बताया जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, रिट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा आगे। तो अभी सिर्फ समझते हैं एक मोटा मोटी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, पहला समझते हैं इंडियन पिनल एक्ट, जो कानून थे, इंडियन पिनल कोड 1860 से चल रहा था। ये सब्सटेंसिव लॉ था हम लोगों का कि जो कोई क्राइम करेगा उस क्राइम के लिए स्पेसिफिक सजा क्या है, ये वो बात करता है। जो हमारा सीआरपीसी है वो क्या कहता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट को बताता है। यह क्राइम किए हो तो सजा इतना होगा, इंडियन पिनल कोड। यदि यह क्राइम हुआ है, इसका सजा इतना मिलेगा, सजा कैसे दिया जाएगा, जो प्रोसीजर बताया। ऐसा नहीं कि आप क्राइम किए सजा मिलेगा। वो जो सुनते हैं कि ट्रायल चल रहा है, एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, वह सब बात कहां दिया गया, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में। प्रक्रियात्मक बात जो है वो सीआरपीसी बताता है। और इंडियन एविडेंस क्या है, जो आपका ट्रायल चलेगा, कहीं न कहीं एविडेंस पे बेस्ड रहता है। इसीलिए देखे होंगे जो जस्टिस लेडी है उसका क्या स्ट्रिप लगा हुआ आंख पे, जो मैंने वीडियो में बताया भी क्यों पहनते हैं। तो क्या है, वो स्केल पे देखता है एविडेंस को, प्रोसिक्यूशन साइड से, डिफेंस साइड से। जिसका एविडेंस मजबूत होगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। तो इन तीनों को मिला के क्रिमिनल लॉज बनते हैं। इसी में चेंज हुआ है। जो इंडियन पिनल कोड है उसका नाम किया गया है भारतीय न्याय संहिता। समझिए, इसका नाम ही हिंदी में ही कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम होगा। इंडियन पिनल कोड में जो धाराएं कितनी थी, सेक्शंस 511 सेक्शन, टोटल सेक्शंस हिंदी में धाराएं बोलते हैं उसको। अब समझिए इसमें क्या क्या हुआ है, मोटा मोटी बदलाव बता रहा हूं। अब धाराएं कितने हो गए, 358 धाराएं, 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। जो न्यू टाइप्स के ये अपराध है, न्यू टाइप्स के क्राइम, जो समय के अनुसार से क्राइम का स्वरूप भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको अकोमोडेट करने के लिए किया गया है। 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। उसके बाद 33 अपराधों में, 33 अपराध में सजा की क्या क्या अवधि को बढ़ाया गया, पनिशमेंट के जो क्वांटम है उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। और 23 अपराध ऐसे हैं, क्राइम ऐसे हैं जिसमें कि फिक्स किया गया, यदि यह क्राइम करते हैं तो मिनिमम पनिशमेंट आपको इतना मिलना ही मिलना है, यदि साबित हो जाता है तो ये जो है ये नया है। अब चलते हैं इसमें हम सीआरपीसी की तरफ चलते हैं। सीआरपीसी जो है 1973 से चल रहा है। इसका नाम क्या किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, अब क्रिमिनल जो सीआरपीसी को कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी में टोटल धाराएं कितनी थी, 484 धाराएं थी। सेक्शंस कितने थे, 484। अब कितने हो गए, 531, यानी इंक्रीज किया गया है, सेक्शंस बढ़े हैं इसमें। और 177 धाराएं में जो है, जो प्रोविजंस है, 177 सेक्शन को, प्रोविजंस को बदला गया है, उसके स्वरूप को कहीं न कहीं, प्रावधान को ही बदले गए हैं। 9 नई धाराएं जुड़ा गया है, न्यू सेक्शन जो 9 सेक्शन ऐड हुए हैं, और 39 उप धाराएं जिसको सब सेक्शंस बोलते हैं उसको इसमें जोड़ा गया है। अब चलिए तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहेंगे इसका ट्रांसलेशन ही या हिंदी में करके रूपांतरण यही कहलाता था। इसमें टोटल कितने धाराएं थे, पहले 167, 167, अब हो गए हैं 170, 170। 24 प्रावधान इसमें जो है, जो प्रोविजंस है सेक्शंस के,
उसके प्रोविजंस को क्या किया गया, चेंज किया गया, यानी उसमें बदलाव किए गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खासा महत्व दिया गया है क्योंकि समय चेंज हो रहा है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल होगा तो कई हाथ में मोबाइल क्राइम कर रहे हैं, कई हाथ से जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम देखते हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं। अब यदि एविडेंस आप देंगे उससे रिलेटेड तो वो एविडेंस को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। उसमें कुछ कुछ दिए गए हैं कि जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका साइन होना चाहिए, साथ ही साथ कोई जो एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो वो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझा जाएगा, ठीक है। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे इस में भारतीय न्याय संहिता में बदलाव का, वो यह है कि सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। कुछ ऐसे जो है 6 अपराध इसमें निर्धारित किए गए हैं, 6 क्राइम ऐसे होंगे जिसके प्रूफ होने पे आपको क्या करना होगा, सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। कम्युनिटी सर्विस, आप जाइए कम्युनिटी के, मान लीजिए ओल्ड होम में कहीं दे दिया सर्विस करने के लिए 7 दिन के पनिशमेंट, तो हॉलीवुड मूवी में आप इसको देखते होंगे, कहीं कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर किया गया, ये बहुत ही अच्छी है। अब जो है ये टोटल तो बात हो गया क्रिमिनल लॉज की। आगे जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्रिमिनल लॉज में पहला जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्या क्या बदला हुआ, कौन कौन सेक्शंस कहां थे, क्योंकि सेक्शंस का जो सीक्वेंस है वो भी बदला गया है। मर्डर करने में 302 में पनिशमेंट था तो वो 101 में आ गया, तो वो सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा लाएंगे, वैसा वीडियो में लाऊंगा। और कहीं न कहीं जो क्वेश्चंस हैं, कई व्यूअर का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप लोगों को भी यदि कोई मन में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आधार को ध्यान रखते हुए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लोगों तक, आम जन तक जरूर फैलाएं, क्योंकि यह इससे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। और साथ ही साथ आप सबों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और मैं कोशिश करूंगा कि आम जन तक अपनी लीगल अवेयरनेस को फैला सकूं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आम जन तक जरूर फैलाएं। धन्यवाद।